नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश भारत में बहुत सारे कथावाचक हैं और हर धर्म में अलग-अलग कथावाचक। आज हम देखेंगे ये कथावाचक कैसे हमारे देश की जनता को फ़ायदा दे रहे हैं या फिर नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि कथावाचकों का काम क्या है? जैसा कि आपको पता है, इनका काम है कथा सुनाना, जो कि धर्मों की किताबों में से उठाई गई है, धर्मों के ग्रंथों में से उठाई गई है। यह कथा सुनाते हैं और कथा भी ऐसी कथाएँ जो आपने कभी सुनी ना होंगी, ना ही कहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि इनका काम यही है। ये ढूँढ-ढूँढ कर लाते हैं नई-नई कथाएँ। लेकिन एक बात सोचने योग्य है, इनके पास हर चीज़ की कथा है। कोई भी धर्म में ऐसा कारण नहीं होगा जिनकी इनके पास कथा न हो। आप कोई भी बात पूछिए, उसकी एक नई कथा मिलेगी। अलग-अलग किताबों में से कथाओं को उठा-उठा कर लाते हैं। आप कितना भी नया प्रश्न निकाल के पूछ लें, उनकी भी कथा मिलेगी इनके पास। आखिरकार ये इतनी कथाएँ आई कहाँ से हैं? ये समझना बड़ा मुश्किल है। इतनी कथाएँ कहाँ से लाते हैं ये लोग? अब कुछ लोग बोलेंगे कि वेदों में से, पुराणों में से, ग्रंथों में से, इनमें से पढ़-पढ़ कर इकट्ठा की हुई कथाएँ हैं। चलो मान लिया, इन्होंने वेदों में से, पुराणों में से ये कथाएँ पढ़ी हैं। लेकिन समझना मुश्किल है कि सभी वेदों में और सभी पुराणों में एक ही कथा क्यों नहीं है। एक ही बात की भी अलग-अलग कथाएँ हैं। किसी में कुछ लिखा है तो किसी में कुछ लिखा है। एक तरह का मेल खाती नहीं है और मेल खाती भी हैं, धर्म से मैच नहीं करती। बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं जो धर्म से बिल्कुल मैच नहीं करती। आप रामायण की कोई बात पूछें, उसका जवाब अगर इन्हें रामायण में नहीं मिलेगा, रामायण में उसके ऊपर कोई कथा नहीं होगी, तो किसी दूसरी किताब में, किसी दूसरे पुराण में से उनकी कथा निकाल लाते हैं। उस भगवान की कथा निकाल लाते हैं। बता देते हैं कि क्या बताया था भगवान ने उनके बारे में। आखिरकार ये जो वेद हैं, पुराण हैं, ये किसने लिखी हैं? इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं पर लिखा है कि इंसानों ने लिखी है, कहीं पर लिखा है कि ऋषियों ने लिखी है, कोई बोलता है कि भगवानों ने लिखी है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, किसने लिखी है या किसने नहीं। हमको विचारों से मतलब है, उसके अंदर क्या विचार हैं। अलग-अलग लेखकों की किताबों में से, अलग-अलग लेखकों की कथाओं में से प्रभाव अलग पड़ रहा है। एक की रामायण से कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है किसी बात का, दूसरे किसी कुछ अलग पड़ रहा है। एक जैसा प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, कुछ ना कुछ फ़र्क हो रहा है। किसी में क्षत्रियों को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी में ऊँचा दिखाया जा रहा है। एक तरीके का तो प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके बाद हम आगे भी आ जाते हैं कि कथावाचक जब उन कथाओं को सुनाते हैं, उसमें भी अपने अनुसार बदलाव कर लेते हैं। अपने अनुसार, अपने मनमाने बदलाव भी कथाओं में कर लेते हैं। जैसा उत्तर देने में सही लगे, जैसा इंसान को मैनिपुलेट करने में सही लगे, उस हिसाब से उसमें बदलाव कर देते हैं। वैसे की वैसी कथा तो ये भी नहीं सुनाते, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर लेते हैं और कथा को बढ़ा-चढ़ा देते हैं और अट्रैक्टिव बना देते हैं। उसके बाद भी उसके अंदर अपना विचारधारा डाल देते हैं। कथाओं में अपनी विचारधारा भी कहीं न कहीं से घुसा देते हैं। अगर कोई हिंदुइज़्म को प्रमोट करने वाला होगा, वो कथा में हिंदुइज़्म को प्रमोट कर देगा, उसको घुसा देगा, हिंदुत्व को दिखा देगा। कोई मुस्लिम होगा तो अपना मुस्लिम होने को दिखा देगा। लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए मैनिपुलेशन उस कथा में डाल देगा। कथाओं में भी अपने अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार बदलाव कर लेते हैं। कम से कम उसको तो छोड़ दो। कथा को तो कथा की तरह सुना दो, उसमें भी अपने अनुसार बदलाव। ऐसा करने से क्या होगा? उसके बाद जनता उसे अलग तरीके से देखती है। जनता अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुभव से उनको जैसा समझ में आता है वैसा बना लेती है। भगवान ने कोई बात बोली थी, ऋषियों ने कुछ लिखा, उसमें से पढ़ने वालों ने कुछ और लिखा, कुछ और पढ़ा, उसमें से सुनाने वालों ने कुछ और सुनाया और उसमें से समझने वालों ने कुछ और समझा। अर्थ का अनर्थ हो गया है। ये कथावाचक अपने अनुसार गीता के श्लोकों का मतलब बता देते हैं, लेकिन यह समझना बड़ा मुश्किल है कि जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस समय पर उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, वह कैसा सोच कर बोल रहे थे, उनके मन में क्या विचार थे, वह किस तरीके से उन्होंने बोला, उनके अलावा और कौन समझ सकता है? वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस स्तर पर पहुंच चुका है, जो चेतना के उस लेवल पर, उस स्तर पर जाकर सोचने लगा है। उसके अलावा कौन समझ सकता है कि जो श्री कृष्ण ने बोला वो क्या सोच कर बोला था। उदाहरण के लिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे समझेंगे कि मैं क्या सोच कर बोल रहा हूँ? आप तभी समझेंगे जब आप मेरे स्तर पर आ जाएंगे या फिर मैं आपके स्तर पर जाकर बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या सोच कर बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप पूरी तरह नहीं जान सकेंगे कि मेरे मन में क्या विचार था, मैंने क्यों ये वीडियो बनाई। उसी तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं उन सब लिखे हुए शब्दों से जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भी नहीं लिखे, किसी और ने लिखी, किसी और की सुन के लिखे, तो भी आप लोग उसको कैसे अपना मान सकते हैं और ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अपनी विचारधारा के अनुसार कैसे उन शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं? आप उनका गलत मतलब निकाल देते हैं। जो वह बताना चाहते थे वो तो आपके मुंह से आज तक सुना ही नहीं। आप अपने ही मतलब बताते जा रहे हैं, अपना ही फायदे के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ से कुछ बना देते हैं, जैसी स्थिति दिखाई देती है वैसा बोल देते हैं और अपने धर्म को प्रमोट करते रहते हैं। जो उन्होंने बोला, जो कथाओं में है, उनको समझने में तो आपको वर्षों लग जाएंगे। अभी तक तो आपके अंदर चेतना भी नहीं है कि आप उन सबको समझ सकें। आप तो अलग ही तरीके की सोच लेकर चल रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देना, धार्मिक झगड़ों को बढ़ावा देना, चमत्कारिक शक्ति को बढ़ावा देना, क्या कर रहे हैं ये आप लोग? लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति कथाओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज्ञानपूर्वक बनाना चाहता है, तो वह कथावाचकों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। उनको पढ़ने की आदत दिलवाइए, उनको सोचने की शक्ति दीजिए कि वह सोच सकें कि क्या सही है और क्या गलत। कथावाचकों पर इतना यकीन क्यों? ऐसी हज़ारों कथाएँ आपको मिल जाएँगी जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पर सही बोलने वाले भी अपनी कथा लेकर आते हैं
गलत बोलने वाले भी अपनी कथा लेकर आते हैं। लोग रावण को भी सही बताते हैं, राम को भी सही बताते हैं। हर जगह पर आपको अलग अलग कथाएं मिल जाएंगी। अगर आपको सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो कथावाचक आपको ज्ञान नहीं दे सकते। कथावाचकों को खुद हो तो वो दें। उनको कुछ नहीं पता, बस कथाओं को रट कर कुछ भी बोलते रहते हैं। कथाओं का मतलब भी अच्छी तरीके से नहीं पता। कथाओं का कुछ मतलब भी नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को पूरी रामायण याद हो, पूरी गीता याद हो तो वह एक अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा सोच विचार करने वाला व्यक्ति होगा या फिर अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होगा। ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, सोचने की शक्ति अपने अंदर विकसित करेंगे, सही और गलत को पहचानना सीखेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं किसी कथावाचक की। आप उसी दिन कथावाचक को नकार देंगे। आपको पता चल जाएगा कि कथावाचक के कितने शब्द हैं उसके अंदर। जिस व्यक्ति के खुद के शब्द भी नहीं हैं, वह कैसा ज्ञान देगा। चलो अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे शब्द जो वहाँ से उठाए गए हैं वो कुछ अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पर वह अपने कुछ भी शब्द डाल देते हैं वह सारा गलत लगने लग जाता है, गलत ही दिखाई देने लग जाता है। अगर आपको असलियत में ज्ञान चाहिए तो कथावाचकों से या कथाओं से नहीं मिलेगा। उसका रास्ता अलग है, वह अलग तरीके से मिलेगा। अपनी चेतना को विकसित करना होगा, उसके भी अलग अलग रास्ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह सिर्फ कथावाचकों के ऊपर हमने बनानी थी। तो इस वीडियो में जिन विषयों पे हमने चर्चा की उन पर आप समय विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत। अवश्य रूप से आप पाएंगे कि आपकी सोचने की दिशा सही जा रही है। धन्यवाद।